हम ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत टाइम हो गया है ना, अपनी वीडियो में नहीं लेके आया था, लेकिन इसकी वजह ये थी कि जॉइनिंग रिलेटेड फॉर्मेलिटीज़ में काफ़ी टाइम लग गया मुझे। तो कोई बात नहीं, है ना। तो आज से अपन ट्रिग्नोमेट्री जो है उसको स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था। और इस सीरीज़ में जो हमारे बेसिक सोर्सेस रहेंगे, है ना, वो सोर्सेस हैं एनसीईआरटी। ठीक है ना, एनसीईआरटी में क्लास 10th में आता है भाई ट्रिग्नोमेट्री, और उतना सफिशिएंट है। ठीक है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए जहाँ से मैंने किया था, है ना, तो वही आपको भी करना है, किरण पब्लिकेशन की। ठीक है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर बाकी इनकी जो भी बुक्स हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री या फिर बाकी चैप्टर से रिलेटेड, उनको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो ये अपने बेसिक सोर्सेस हैं और लेट्स स्टार्ट। तो कुछ अपन क्वेश्चन आंसर बेसिस से ही इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है अपने पढ़ने के लिए, तो मैं क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके ही आप लोगों को इसको कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो यही सब क्वेश्चन तो आते हैं ना एसएससी के एग्जाम में, कि एक ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल्ड है एट बी। इसका मतलब क्या हुआ, अपने को पहले प्रोसेस को समझना है। हाँ भाई, ये एक ट्राइंगल है ए बी सी। ठीक है ना, बी को कहाँ पे रखना है, जहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है लिखा हुआ है, क्योंकि राइट एंगल एट बी। बाकी ए और सी को तुम लोग इधर उधर कर सकते हो। ठीक है, ए बी दे रखा है 24 सेंटीमीटर, ये लेंथ है 24, बी सी दे रखा है 7। तो एक बेसिक देखो, पाइथागोरस थ्योरम तो सभी को आता है। ठीक है, जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनस। ठीक है ना, और जो परपेंडिकुलर और बेस किसके हिसाब से डिसाइड होता है, वो होता है एंगल के हिसाब से डिसाइड। ठीक है, तो जैसे मेरे को साइन ऑफ एंगल ए चाहिए, तो ये हो गया एंगल ए। ठीक है, तो इस एंगल के फेसिंग वाली साइड, ये एंगल जिस साइड को फेस कर रहा है वो हो गया परपेंडिकुलर। तो इस केस में जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, बी सी। ठीक है, तो ये तरीका है परपेंडिकुलर पहचानने का। और परपेंडिकुलर हाइपोटेनस दोनों फिक्स हो गए, तो बचा कौन, बेस, है ना। तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है भाई, वो है 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना, दैट इज बी सी की लेंथ। ठीक है, और जो बेस है ना, उसको अपन स्मॉल बी से डिनोट करेंगे, वो है 24 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू बी ए। ठीक है ना, ये वाली साइड होगी। अब हाइपोटेनस निकालने का सिंपल तरीका है कि भाई हाइपोटेनस स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ से अपन इसको निकालने जाएंगे, तो 24 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 7 है, कोई बात नहीं, इसको पहले लिख दिया मैं बेस को। ठीक है, तो ये स्क्वायर वगैरह जो है, मेरी एक वीडियो है स्क्वायर के ऊपर, उस वीडियो को अच्छे से देखना। तो उसमें मैंने बताया है कि भाई 40 तक का स्क्वायर अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो 24 का स्क्वायर है 576, प्लस ये हो गया 49। ठीक है, ये हो गया 625, और 625 किसका स्क्वायर है भाई, तो 25 का। तो एच आ गया यहाँ पर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट अपने को क्या करना है भाई, साइन ए देखना है। तो यहीं पर से अब अपन अपने फर्स्ट फॉर्मूले में आ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट फॉर्मूला, कि भाई साइन का मतलब क्या होता है, साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कैसे देखना है, इस एंगल के करस्पॉन्डिंग, ए के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो परपेंडिकुलर है अपने पास क्या, 7 डिवाइडेड बाई 25, ये आ गया अपने पास साइन ए की वैल्यू। ठीक है, साइन हमेशा होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। कॉस क्या होता है भाई, बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये हो गया 24 डिवाइडेड बाई 25। ठीक है, ये हो गया अपना फर्स्ट पार्ट, साइन ए और कॉस ए पूछा था। नेक्स्ट पूछा है साइन सी एंड कॉस सी। ठीक है, तो देखो भाई इसको क्या करना है, अब सी जैसे आ गया है ना, तो एंगल अपना चेंज हो गया है। तो सी के लिए जो परपेंडिकुलर है, देखो उसकी फेसिंग साइड है ना, ये है सी। तो इसके लिए जो परपेंडिकुलर है वो हो गया है अब इसका फेसिंग साइड, दैट इज बी ए। ठीक है ना, तो आएगा यहाँ पर भी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस ही, लेकिन इसके लिए जो परपेंडिकुलर है इस एंगल के लिए, वो चेंज हो गया है, दैट इज 24 हो चुका है। ठीक है, जो एंगल ए के लिए जो बेस था, वो एंगल सी के लिए क्या है, परपेंडिकुलर है। तो बस इतना ही ध्यान रखना है
बाकी तो ऐसा कुछ खास नहीं है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। और कॉस सी क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस ही रहेगा हमेशा, लेकिन इस बार जो बेस है वो क्या है 7 हो गया है, ठीक है। 7 डिवाइडेड बाई 25। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन कंप्लीट, है ना। कितना इजी क्वेश्चन था, और यही क्वेश्चन आता है एसएससी में कि भाई साइन ए की वैल्यू बताओ, कॉस ए की वैल्यू बताओ, साइन ए कॉस ए की वैल्यू बताओ, ठीक है। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी इजी लगा होगा, है ना। और इसी तरीके से अपन बाकी के क्वेश्चंस भी करेंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आ रखा है अपने पास, सेक थीटा की वैल्यू दे रखी है 13 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। तो बताओ कि बाकी सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या होगी, मतलब साइन थीटा बताओ, कॉस थीटा बताओ, ये सारी चीज़ें बतानी। तो क्या ध्यान रखना है इसके लिए कि भाई जो सेक थीटा है, यहाँ पर अपन दो फॉर्मूले और पढ़ लेंगे कि सेक थीटा एक तो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है ना। 1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। और कॉस थीटा अभी अभी अपन पढ़े क्या होता है, बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। तो ये क्या हो गया, हाइपोटेनस डिवाइडेड बाई बेस। अब ठीक है, और इसकी वैल्यू अपने को दे रखी है 13 डिवाइडेड बाई 12। तो एक तरीके से अपन मान सकते हैं कि हाइपोटेनस है 13 और बेस है 12। तुम लोग चाहो तो रेशियो में भी ले सकते हो कि भाई हाइपोटेनस है 13 के एंड बेस क्या है, हाँ भाई हाइपोटेनस है 13 के और बेस क्या है 12 के, ठीक है। एक मिनट रुकना, थोड़ा सा एरर आ रहा है, इंटरनेट का प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। ठीक है, इस क्वेश्चन को अपन फिर से कर लेते हैं एक बार, है ना। मैं क्या बता रहा था, सेक थीटा क्या होता है भाई, कॉस का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो ये होता है हाइपोटेनस डिवाइडेड बाई बेस, ठीक है। और इसकी वैल्यू दे रखी है अपने को 13 बाई 12। तो मैं ये बोल रहा था कि हाइपोटेनस को अपन 13 के और बेस को 12 के ले सकते हैं, या फिर डायरेक्ट 13 और 12 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो थीटा किसी को भी ले लो, ये रहा अपना थीटा, है ना, ये है 90 डिग्री, ठीक है। तो थीटा के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, जो भी अपन एंगल ले रहे हैं उसके सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस तो फिक्स रहता ही है 90 डिग्री के सामने, और बाकी बच गया बेस, ठीक है। तो हाँ भाई, हाइपोटेनस को अपन ले लिए 13 के, ठीक है। बेस को ले लिए 12 के, 13 और 12 लेने से भी काम हो जाएगा अपना, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, फिर से पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है, दैट इज हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो इसका अपन यूज करेंगे, तो यहाँ से अपना परपेंडिकुलर आ जाएगा 5k, हाँ भाई। अब अपने को क्या निकालना है, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो अब अपना काम हो गया है कंप्लीट। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या निकाले अपन 5k, हाइपोटेनस क्या है 13k, के और के कैंसिल हो गया, साइन थीटा आ गया 5/13, ठीक है। कॉस थीटा अभी अपन तुरंत पढ़े हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, ठीक है। तो बेस क्या है भाई 12k, कॉस तो अपन डायरेक्ट भी बोल सकते थे कि वो सेक जो दे रखा है ना उसका उल्टा करना है, ठीक है। कुछ भी हार्ड लेवल ट्रिग्नोमेट्री नहीं है अपने सिलेबस में, इजी लेवल ही है। नेक्स्ट है टेन थीटा। टेन थीटा हमेशा क्या होता है, साइन बाई कॉस होता है, ये एक और फॉर्मूला अपने को याद हो गया, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा याद होते जाएगा, ठीक है ना। टेन थीटा हो गया साइन बाई कॉस, ठीक है, या फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस भी ले सकते हैं, जो आप लोगों को ठीक लगे, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना था 5k और बेस है 12k, तो ये आ गया अपने पास 5/12। नेक्स्ट है कॉट थीटा। कॉट क्या होता है भाई, टेन का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। कॉट क्या होता है, टेन का रेसिप्रोकल,
या फिर कॉस अपॉन साइन भी बोल सकते हैं इसको अपन। ठीक है, देखो सारे फॉर्मूलेज ना एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसीलिए तो ना अगर अपने को एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता है तो बाकी सब अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 12 डिवाइडेड बाई 5, जस्ट उल्टा। कॉसेक क्या होता है भाई, साइन का उल्टा होता है। कॉसेक क्या है, साइन का रेसिप्रोकल है, और साइन अपन निकाल ही चुके हैं। ठीक है, इसको अपन और क्या लिख सकते हैं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं, है ना। कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो और साइन का उल्टा क्या था, साइन था 5/13, तो ये हो गया 13 डिवाइडेड बाई 4। तो इस तरीके से देखो भाई सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाले जा सकते हैं, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये सभी आते हैं, है ना। प्रैक्टिस करने के लिए मैं बता दिया, जो मेन सोर्स है वो किरण पब्लिकेशन का था, अब तुम लोग बाकी देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू। ठीक है, एक ट्राइंगल पी क्यू आर है जो कि उसका राइट एंगल कहाँ पर है, क्यू पर है। ठीक है, पी और आर को कहीं भी ले लो, पी आर प्लस क्यू आर है 25, बहुत अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। ठीक है ना, तो इसको अपन क्यू आर को एक्स ले लेते हैं, या फिर किसी को भी एक्स ले लो, इसको एक्स ले लेते हैं, तो ये कितना बच गया 25 माइनस एक्स, है ना भाई, दोनों का सम 25 करना था, पी आर और क्यू आर का, पी क्यू दे रखा है 5, तो लगाओ भाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, हाइपोटेनस क्या है, एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो यहाँ से अपना निकल के आएगा एक्स। ठीक है, करते हैं फटाफट, एक्स स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। ठीक है, ये एक्स एक्स गया, ये हो गया 650, ये 50x इधर आया, x आ गया 650 डिवाइडेड बाई 50, तो ये आ गया 13। ठीक है, x आ गया 13, तो पी आर हो गया 13 मतलब हाइपोटेनस, क्यू आर हो गया 25 माइनस 13 मतलब कि 12, और जो पी क्यू है वो कितना है 5। ठीक है, अब क्या चाहिए अपने को, साइन पी कॉस पी टेन पी, तो अपना एंगल है पी, तो परपेंडिकुलर कौन हुआ, परपेंडिकुलर हुआ क्यू आर। ठीक है ना, क्यू आर क्या हो गया अपने पास परपेंडिकुलर, और बेस क्या हुआ पी क्यू, है ना, तो ये हो गया अपने पास बेस। ठीक है, और ये तीसरा क्या हो गया हाइपोटेनस। ठीक है, तो क्या करना है अपने को, साइन पी, अब साइन पी, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है 12 डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस है 13, कॉस पी बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है ना, बेस क्या है 5 अपॉन हाइपोटेनस है 13, और 10p, साइन अपॉन कॉस भी बोल सकते हो, या फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस भी बोल सकते हो, तो सारी चीजें यूज करोगे तो जल्दी जल्दी याद हो जाएंगी। ठीक है, 12/5। ट्रिग्नोमेट्री का वेटेज जो है वो बहुत ज़्यादा है ना, दोनों ही टीयर 1 में भी और टीयर 2 में भी। ठीक है, तो इसको अपन छोड़ नहीं सकते हैं ना, इसको पढ़ना तो पड़ेगा ही, और देखो कितना आसान तरीके से अपन कंप्लीट कर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया भाई, है ना, ये हो गए कुछ बेसिक क्वेश्चंस। नेक्स्ट जो है अपन इस टेबल को रेफर करेंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन जो है वो इधर से आएंगे, है ना। तो ये टेबल जो है वो आप लोगों को पता होने चाहिए बहुत अच्छे से। ठीक है, कि भाई साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, है ना, तो 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। साइन 30 की वैल्यू ये रही, साइन 45 1/√2, 60 √3/2, साइन 91, इसके आगे के एंगल्स भी आते हैं, है ना, उसको मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। ठीक है, बाकी कॉस क्या हो गया 1, देखो साइन अगर याद हो गया तो बाकी सब याद हो जाएगा। कॉस के लिए क्या कर देना है आपको, उल्टा सीरीज चला देना है ना, जो साइन की 90 डिग्री में वैल्यू है वही कॉस की 0 डिग्री पर वैल्यू है, साइन की जो 60 डिग्री पर है वही कॉस की 30 डिग्री पर है, साइन 45 कॉस 45 सेम है, साइन की जो 30 डिग्री पर वैल्यू वो कॉस की 60 डिग्री पर वैल्यू। ठीक है, जस्ट उल्टा चला। अब साइन और कॉस पता चल गया, तो टेन क्या हो जाएगा, साइन डिवाइडेड बाई कॉस, 0 डिवाइड बाई 1 0, 1/2 डिवाइड बाई √3/2 1/√2। ठीक है, तो इस तरीके से जो है अपन आसानी से कर सकते हैं इसमें। ठीक है, जस्ट डिवाइड कर दे, जब 1 डिवाइड बाई 0 क्या होगा भाई, नॉट डिफाइंड, क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट वैल्यू हो जाती है। कॉसेक का क्या करना है,
कॉसेक के लिए साइन का उल्टा होता है भाई, रेसिप्रोकल, तो 1 डिवाइड बाई 0 नॉट डिफाइंड, इसका रेसिप्रोकल 2, ठीक है ना। सेक क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल, कॉट क्या होता है, टेन का रेसिप्रोकल, ठीक है। तो बस बोल रहा हूँ एक आप लोगों को बस याद रखना है साइन के लिए सिर्फ, है ना, बाकी तो बहुत ही ईजी है। और इसको भी याद रखने का ना बहुत ईजी तरीका है, देखो, ठीक है ना। क्या तरीका है इसका, तो पहला वाला जो है ना, इसको अपन ऐसा ले सकते हैं, 0 है ना बाई 4, ठीक है ना, इस तरीके से ले सकते हैं, या फिर √0/4 साइन 0। नेक्स्ट क्या है, रूट में 1/4 है, ये यही तो है ना। 1 का रूट हो गया 1, 4 का रूट हो गया 2, तो ये 1/2। अगला क्या है, रूट के अंदर 2/4 है ना, तो 1/√2 आ गया। अगला क्या है, रूट के अंदर 3/4 है ना, तो √3 डिवाइड बाई 4 का रूट हो गया 2। और अगला क्या है, √4/4 है। तो देखो कितना ईजी तरीका है ना। 4/4 मतलब 1, √1 हो गया 1। तो इस तरीके से भी याद कर सकते हो पहले वाला भी, और पहला याद हो गया तो बाकी सब हो ही गया, ठीक है। तो ये टेबल जो है वो नेक्स्ट क्लास से पहले याद कर लेना आप लोग, और नेक्स्ट क्लास से बहुत जल्द लेके आऊँगा, कोशिश करेंगे अपन 1 या 2 दिन में ही इसको ले आए, ठीक है ना। उससे पहले लेकिन अगली क्लास होगी जीएस में, है ना, जनरल स्टडीज़ की क्लास, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, है ना, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।